हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूआई यूएक्स बेटर है या नहीं। सो गाइस देखो, अब इसको हम शुरू करें उसके पहले दो तीन चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे शुरू करना चाह रहे हैं। आप स्टार्ट फ्रेश ही यूआई यूएक्स से कर रहे हैं, या आपको प्रायर एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइन का, या आप वीडियो एडिटर हो, तो आप कहीं में किसी फील्ड में ऑलरेडी हो, उसके बाद आप स्विच करना चाह रहे हो, या आप फ्रेश शुरू करना चाह रहे हो। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस पहले आते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप दोनों ही में हो सकते हो, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं पहले ग्राफिक्स में था, फिर मैंने स्विच किया यूआई यूएक्स में। और ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव वीडियो होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर कि चलो मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में आपको बताया। मैं बताऊंगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, क्या मैंने सीखा है अब तक के करियर में। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2007 में, और अभी आपका 2024 चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। एग्जैक्ट डेट अगर मैं बताऊं तो आज की डेट है 4 दिसंबर 2024। ठीक है, तो 2007 से 2024 के बीच में कितनी चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, 2010 के बाद तो इंडिया में इंटरनेट और मोबाइल का बूम आया था बहुत तगड़े से। ठीक है, उसके बाद ये यूआई यूएक्स ऐसी चीज़ें मार्केट में आनी चालू हुई थी। उसके पहले तो वेबसाइट डिजाइनिंग चला करता था, और इनफैक्ट 2010 के बाद भी बहुत डोमिनेंट नहीं था यूआई यूएक्स जितना अब हो गया है। ठीक है, उस टाइम मतलब वेब डिजाइनर को ही अज्यूम किया जाता था कि वही यूआई और यूएक्स डिजाइनर है। इतना ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। नॉर्मल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनीज में जितने जितने लोगों को थी वो बहुत कम थे जिनको बहुत डेप्थ नॉलेज थी। ठीक है, अब बेटर है या नहीं, देखो बेटर आप कैसे अंदाजा लगाना चाह रहे हैं, कितनी सैलरी इसमें मिलेगी उस चीज़ से, नौकरी फटाफट लग जाएगी कि नहीं उस चीज़ से, या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ से, तो कैसे आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं तो 2007 से मैंने शुरू किया था, और मेरे को इन चीज़ों को मेरे को जानकारी थी। तो और मैंने अपना करियर आकर के स्विच किया है बहुत लेटर पे जाके, मे बी समवेयर 2020 18 या 20 के आसपास, जब मैंने सीरियसली यूआई यूएक्स को लेना चालू किया था। काम मैं करता था यूआई यूएक्स का, ऐसा नहीं है, बट वो थोड़ा सा मिक्स था ग्राफिक्स के साथ। तो वैसे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं मेरा प्योरली यूआई यूएक्स में ही था। अब जब हम बात करते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आप के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। अच्छा का जैसे मैंने बताया कि अच्छा की परिभाषा क्या हो सकती है, आप किस तरीके से उसको अच्छा देखना चाहते हैं। सैलरी कितनी मिलती है, देखो सैलरी स्टार्टिंग में अगर मैं कंपेयर करूं वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर वर्सेस यूआई यूएक्स, तो मुझे लगता है कि यूआई यूएक्स में जो पे है वो थोड़ा बेटर है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, कुछ लोग ग्राफिक्स में या यूआई वीडियो एडिटिंग में जो ठीक ठाक कॉलेजेस से पढ़े हैं, जिनके पास डिग्री जैसे एनआईडी या कोई डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, ऑफकोर्स उनकी सैलरी बेटर होती है कंपेयर टू जैसे मैं हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस, और मेरे को कोई रेगुलर डिग्री नहीं है। तो जो मेरा करियर ग्रोथ रहा है, जो सैलरी रही है, वो ये मान के चलिए कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको ऑफ कोर्स फॉर सम रीजंस, बट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि 6-7 फिगर्स में रही है 2020 तक आते आते। ठीक है, अभी भी वो है लेकिन नंबर थोड़े बढ़ गए हैं, तो ठीक है, बट 7 फिगर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 से 15 लाख के आस बीच में था। तो ग्राफिक्स में इतनी ग्रोथ आपको मिल सकती है अगर आपको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद। नॉट दैट कि अगर आपको एकदम से, अगर आपको मैं अगर अज्यूम करता हूँ आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, तो आपको समवेयर 12 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, मिल जानी चाहिए। अब कितना टफ है वो डिपेंड कर जाता है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे, आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो उस पर, कितनी अच्छी बात करते हो उस पर। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता हूँ, मेरे सामने चीज़ें होती हैं लेकिन मैं उसको टॉकिंग पॉइंट बना के या फिर एक पॉइंटर बना के मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं उनके पास स्किल सेट उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट लेकिन वो बात करने में इतने अच्छे होते हैं कि वो उसी चीज़ को ही इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि फिर जो चीज़ उनके पास जैसी है वैसी बिक जाती है। कहने का मतलब आपको बेचना आना चाहिए अपने आप को, चाहे आप किसी भी फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप सीखना जरूर। ये गलती मैंने करी थी, आप मत करना अगर आप अपने बिगनिंग उस पर हो करियर के। तो आप और किसी भी स्टेज पे हो, इनफैक्ट आपको ये चीज़ जरूर सीखना है कि मुझे अपने आप को सेल कैसे करना है, क्या चीज़ें मार्केट में है। जैसे मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, तो मैंने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर किया है कि यार क्या क्या क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उनके बेटर से बेटर आंसर क्या हो सकते हैं। तो अब मुझे थोड़ा लगता है, आप सोचो मेरे को 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे को अब जाके समझ में आया है कि यार क्या क्या चीज़ें मेरे सामने से पूछी जाएंगी और क्या क्या मेरे को जवाब देना ही रहेगा। तो ये प्रिपरेशन आप जरूर करके रखो, चाहे आप ग्राफिक्स में हो, चाहे आप वीडियो में हो, चाहे आप यूआई यूएक्स में हो। अपने आप को रोज एक मॉक इंटरव्यू की तरह अपने आप को रोज प्रेजेंट करो,
शीशे के सामने आप बोलो या अपने आप को रिकॉर्ड करो मोबाइल में देख के, और अपने आंसर्स को इवेलुएट करो कि जो जो मैंने बोला है क्या वो सही बोला है, क्या वो और बेटर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो मैं कल उसको दोबारा और बेटर कैसे करके बोल सकता हूँ। तो कहने का मतलब जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, चाहे किसी भी इंटरव्यू में आप जाओ, चाहे वो यूआई यूएक्स का हो, चाहे वो ग्राफिक्स का हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो। तो उसमें जैसे सवाल आता है कि थोड़ा अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में बताओ का मतलब ये नहीं है कि मैं गांव में क्या करता था, फिर मैं गांव से दिल्ली आया, फिर मैं वहाँ गया, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही करता पूरी राम कहानी लेके बैठता था, तो 1-2 जगह मुझे टोका गया, या इतना समय क्यों दूर अपने बारे में इतना सारा बताने, हमको जानना ही नहीं इतनी सारी चीज़ें। हमको तो वो चीज़ें बताओ जिस रोल के लिए आप आए हो उसके रेलेवेंट आपने क्या क्या किया है, उसके रेलेवेंट आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके रेलेवेंट आपने खुद से क्या इनिशिएटिव लिया है, कुछ ऐसा है तो वो बताओ। तो ये मैंने जो चीज़ सीखी वो एक चीज़ ये थी। तो अब बेटर की जो मैं आपने जो मेरा क्वेश्चन था ओरिजिनली कि बेटर कौन सा है, तो देखो ये सारी चीज़ें पहले आ जाती हैं कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ। मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं काम करने में बहुत अच्छा हूँ, मुझे आप कोई भी काम दे दो तो मुझे काम करने में दिक्कत नहीं होती है, मैं शिद्दत से पूरी रात दिन लग के वो काम कर सकता हूँ। अगर मेरा काम जैसे यूआई यूएक्स का भी आजकल मैं कर रहा हूँ, तो ग्राफिक्स में भी मेरा थोड़ा ऐसा ही था, वीडियो एडिटिंग से थोड़े मेरे मतलब इतने अच्छे तालमेल नहीं रहे हैं, तो वो एक चीज़ मुझे लगती है। तो आप अपने बारे में देखो कि मुझे काम मैं किस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। अक्सर जो लोग काम में बहुत अच्छे होते हैं वो बातचीत करने में उतने अच्छे नहीं होते हैं, ये अक्सर होता है, कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखने को मिलता है कि आप काम में भी अच्छे हो और आप बोलने में भी अच्छे हो। तो अक्सर जो मेरा एक्सपीरियंस भी जितने लोगों से मैं मोस्टली मिला हूँ उनमें, अगर वो बंदा बोलने में बहुत अच्छा है तो उसका काम उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बोलने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके नेटवर्क फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता था, काम मेरा अच्छा था, लेकिन मेरे साथ एक बंदा और था, उसका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा था, उसका डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं था बट बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा था। बोलने की वजह से हुआ क्या कि उसके नेटवर्क फॉर्म हुए, उसके अच्छे तालमेल बने जो डिज़ाइन जो सीनियर लोग थे उनके साथ। तो मेरा काम अच्छा होने के बावजूद आई फेल्ट कि यार नहीं, थोड़ा सा मैं साइड लाइन हुआ, उसने ज़्यादा मेरे मेरे मुकाबले ज़्यादा उसने ग्रोथ करी, तो किस वजह से, बोलने की वजह से। तो ये जो बात मतलब ये मैं अपना जीता जाता एग्जांपल बता रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगेन आई ऑलवेज कीप सेइंग कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं हर किसी के साथ ऐसा ही हो सकता है आपके पास डिफरेंट सिनेरियो हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियो, ठीक है। तो एंड अगेन आई डोंट वांट यू टू फोकस सो मच ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अच्छा, चलो एक तो ये हो गया स्किल सेट वाइज कि आप बोलने में कितने अच्छे हो या आपकी स्किल कितनी अच्छी है। अब दूसरा आते हैं सैलरी वाइज। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि यार सैलरी मुझे लगता है कि यूआई यूएक्स में बेटर है कंपेयर टू ग्राफिक्स में क्या होता है कि आपको जब 12 से 15 लाख के आप पैकेज पे जब पहुंचते हो ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है, फिर और ज़्यादा सैलरी ना मतलब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा मैंने फेस किया है बहुत ज़्यादा। फिर आपको जो रोल मिलते हैं वो नॉर्मल, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के नॉर्मल रोल नहीं मिलते हैं, फिर आपको सीनियर पोजीशन दी जाती है जिसमें आप पूरी टीम लीड करो, जिसमें आप पूरी की पूरी डायरेक्टर की पोस्ट संभालो, और उसके लिए अलग से स्किल सेट रखता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को कि यार ये चीज़ें मुझे आनी चाहिए तभी मैं उस रोल के लिए फिट बैठूंगा। तो आपको प्लानिंग करके रखना पड़ता है कि यार अगर मैं आज यहाँ हूँ, 4 साल बाद मेरी पोस्ट कुछ ऐसी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी करूँ। अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऑल एंड ऑल गाइज देखो, मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ इस वीडियो को, मेरी वीडियो जनरली 10 मिनट के पहले ख़त्म कर देना की मेरी कोशिश रहती है। तो आप यूआई यूएक्स में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, जितने लोगों को मैं जानता था ग्राफिक्स में थे। बायजूस में मेरा बहुत तगड़ा नेटवर्क फॉर्म हुआ था ऑलमोस्ट, मतलब उसके पहले मेरे पास 50-60 कॉन्टैक्ट नंबर थे, लेकिन जैसे मैं बायजूस में गया उसके बाद मेरे जो कॉन्टैक्ट थे वो कम से कम 200 से 300 हो गए थे। इतने लोग मुझे जान गए थे, इतने लोगों को मैं जान गया था, और वो सब में जितनों को मैं मेजरली जानता हूँ सबके सब स्विच किए यूआई यूएक्स की तरफ, क्योंकि उनको लगा ऐसा जैसा मुझे लगता है कि यार उसमें थोड़ा पे बेटर है कंपेयर टू ग्राफिक्स एंड वीडियो। तो दिस इज़ माई ओन ओपिनियन अगेन। और आपको जरूरी नहीं कि उसमें पे बेटर है तो जो काम है वो आपको पसंद ही आए। हर काम हर किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद है, किसी को एनिमेशन करना बहुत पसंद है, किसी को ग्राफिक्स बनाने बहुत पसंद है, तो किसी को रिसर्च करना बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे है। मुझे शुरू से ही कीड़ा था रिसर्च करने का, समझने का क्या चल रहा है मार्केट में, उसको मैं अपने हिसाब से कैसे बेंड कर सकता हूँ, फिर मैं उसको अपने हिसाब से कैसे अपने फ़ायदे में ले सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं किस फील्ड के साथ, एंड देन उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। नॉट दैट कि आपको बस पैकेज के पीछे भागना है कि यार बस इस एक लाइन में पैकेज बहुत बढ़िया है तो मुझे उसी लाइन की तरफ चल पड़ना है। ऐसा नहीं है, आप पहले ये देखो कि आप उस चीज़ को लिए आप
तालमेल बिठा पा रहे हो कि नहीं, जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे यूआई यूएक्स की तरफ जैसे मैंने बताया कि उसकी पे बेटर है, तो क्या जो रिक्वायरमेंट है वो आपके जो अपनी स्किल सेट है वो मैच कर पा रहा है, क्या आप जो कर रहे हो वो 4 साल बाद भी सेम एंथुसियाज्म के साथ कर सकते हो। क्योंकि देखो ये सवाल आपको पूछना अपने आप से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि आप स्विच करो एंड देन फिर आप स्ट्रगल करो, ऐसा मत करना। मतलब जस्ट लुकिंग एट द पे स्केल, बिकॉज मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है। और आप मेहनत करो, आपको लगता है कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी, अब लेकिन फिर आप भूल जाते हो कि मैंने अपनी लाइन स्विच करी है थोड़ी सी, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं। तो दोज आर द थिंग्स, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को भी कर देते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको मेरी इनसाइट्स अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।